मरने के लिए भारत नहीं चुना था, मौलाना आजाद के अनुयायियों ने, सूफी कौसर मजीदी। कानपुर। लगातार कट्टरपंथियों के निशाने पर बने और पाकिस्तानी पैटर्न पर ईश निंदा के झूठे आरोप लगाकर सरतन से जुदा की धमकी झेल रहे सूफी संत सिराज उल हक सिराज बाबा ने सूफी खानकाह एसोसिएशन केंद्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट से मुलाकात कर सूफी विचारधारा के लोगों पर हो रहे हिंसक हमलों पर चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट ने कहा कि लगातार पाकिस्तानी एजेंडे को भारत का माहौल खराब करने के लिए उसके आतंकी मुल्लों खादिम रजवी, मुल्ला जलाली, इलियास के भारतीय समर्थक भारत में चला रहे हैं, जो अत्यंत चिंता का विषय है। ईश निंदा और तौहीन रिसालत के झूठे आरोप लगाकर सूफी समाज के खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब जिन्ना और उसकी नाजायज औलादों की खूनी साजिश के तहत देश धर्म के आधार पर विभाजित हुआ था, तब मौलाना आजाद की क़यादत में हमारे बुजुर्गों ने अमन चैन के साथ हिंदुस्तान के हिंदुओं का साथ चुना था। हमने भारत को मोहब्बत के साथ रहने के लिए चुना था, न कि जिन्ना के पोतों की हिंसा का शिकार बनने के लिए। इस संबंध में सूफी खानकाह एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह सैयद जियारत अली हक्कानी मलंग ने अधिकृत वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिलसिला चिश्तिया रहमतिया के बुजुर्ग सूफी संत हजरत सूफी काजी सिराज उल शाह साहब, सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट से मुलाकात के लिए केंद्रीय कार्यालय पधारे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस दौरान सूफी विचारधारा, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को पाकिस्तान परस्त ताकतों के द्वारा खतरे में होने के संबंध में व्यापक चर्चा की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने जिन्ना और उसकी सोच को इसलिए ठुकराया था कि हम मौलाना आजाद के सपनों का भारत चाहते थे, जिसमें हिंदू मुस्लिम सामाजिक सौहार्द के साथ रहें और अपनी परंपराओं का पालन करें। हमने भारत इसलिए नहीं चुना कि जिन्ना के पोते हमारी धार्मिक सूफी परंपराओं को लेकर हमारी हत्या करें। सूफी न्यूज ब्यूरो, कानपुर नगर। देखिए सर, ऐसा है ना कि मैं इसमें जाना ही नहीं चाहिए। हम अपनी डिबेट को नहीं, मैं आपकी एक एक जुमला, आपका जो एक एक शब्द है, वो मैं एक एक शब्द जो है कुरान और हदीस की रोशनी में साबित कर सकता हूँ, लेकिन मैं उस डिबेट में जाना ही नहीं चाहता। उस डिबेट में जाने का मतलब है कि फिर वो चीज़ बदल जाएगी और ये आसानी के साथ साबित कर देंगे कि दिस इज द मैटर ऑफ आवर रिलीजन। हमें ये कहना ही नहीं है, हमें तो ये कहना है कि भाई ये जो हम परंपरा को पालन कर रहे हैं, इसीलिए तो हम पाकिस्तान नहीं गए। अगर हमें शरीयत और इस्लाम और तुम्हारा कट्टरपंथ चाहिए होता तो हम अपने बुजुर्गों के साथ पाकिस्तान चले जाते। हम जिन्ना को फॉलो करते। हमने तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को फॉलो किया, जो ये कहते थे कि एक फरिश्ता अगर आसमान से उतर करके आ जाए और मुझे ये कहे कि मैं हिंदुस्तान को आज़ाद करने जा रहा हूँ, लेकिन हिंदू मुस्लिम इतिहास की कीमत पर, तो मैं उसको मना कर दूंगा कि मुझे ऐसा मुल्क नहीं चाहिए जहाँ पर हिंदू मुस्लिम इतिहास ना हो। वो आपका जवाब देना बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफी शाह सैयद जियारत अली मलंग हक्कानी, वाइस प्रेसिडेंट सूफी खानकाह एसोसिएशन। बड़ी खुशी की बात है कि आज सिलसिले चिश्तिया के और रहमतिया के बुजुर्ग आला, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, बुजुर्ग कौम मिल्लत, सूफी संत सिराजुल साहब क़िबला मंतिज़िल्लाहु आली व नूरानी आज तशरीफ़ लाए। सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यालय में आपकी आमद हुई और हमारे सदर मोहतरम सूफी कौसर हसन मजीदी साहब ने उनका भव्य स्वागत राष्ट्रीय कार्यालय में किया। और इसके बाद जो चर्चा हुई, चर्चा में हिंदुस्तान के आइन पर, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता पर और हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर इस तरीके से जो ये जिन्ना पैटर्न पर
जो लोग काम कर रहे हैं उनसे सूफियत की और हिंदुस्तान की किस तरीके से हिफाजत की जाए, ये फतवेबाज, मुल्ले, आतंकवादी, पाकिस्तानी पैटर्न और कट्टरवाद को चलाने वाले लोगों से किस तरीके से हिफाजत की जाए। कौसर हसन मजीदी साहब सदर आला ने बताया कि जो कट्टरपंथ ये जो फैल रहा है इसकी मुख्य वजह ये है कि जिन्ना के पैटर्न पर चलने वाले लोगों ने जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब बंटवारा हुआ था तो जिन्ना विचारधारा के लोगों को कल भी हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने नकार दिया था और आज भी हम ऐसी सोच को नकारते हैं। और सूफ़ी संत मलंग हमेशा जो काम करते चले आ रहे हैं भाईचारा का, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता का, हमारे देश में अमन रहे, सुकून रहे, शांति रहे, इस पर काम हम सूफी संत लोग करते चले आ रहे हैं। हमारा आइडियल कोई कट्टरवाद नहीं हो सकता, हमारा आइडियल कोई जिन्ना नहीं हो सकता। हमारे जो अगर कोई आइडियल है तो हुजूर मजनू शाह मलंग है, सैयद अली मौलाना सैयद आज़ाद है और इमदादुल्लाह शाह है और तमाम देश के वो मुजाहिदीन हैं जो अपनी परंपराओं को लेकर इस देश के लिए कुर्बान हो गए और अपने घर बार को कुर्बान कर दिया, लेकिन देश की परंपरा को कुर्बान ना होने दिया। ऐसे महान लोग जो हैं वो हमारे आइडियल हैं और ऐसे लोग जो ताज़ियादारी, अलमदारी और तमाम जो हमारी परंपराओं पर अंकुश लगाते हैं, ऐसे कट्टरपंथी मुसलमान जो पाकिस्तान के पैटर्न पर हिंदुस्तान में अराजकता फैला रहे हैं, तो हमारे सदर मोहतरम ने उन पर भी अंकुश लगाया और देश के लिए, दुनिया के लिए दुआ की। और मैं भी दुआ करता हूँ कि ये जो मिलन है सूफ़ी संतों का, जो मिलन हुआ, हमारे सदर मोहतरम सदर आला ने सिराजुल साहब का, सूफ़ी संत सिराजुल साहब का जो इस्तक़बाल किया, ये एक देश के लिए और सूफ़ी जो पैगाम दिया, ये फ़ख्र की बात है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर आला को और हुज़ूर पीर तरीक़त को कि इसी तरीके से मोहब्बतें बनी रहें, बरकरार रहें। जय हिंद, जय भारत, लब्बैक या हुसैन, नमदार।